नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना के अंतर्गत रस द्रव्य परिचय 2 के अंतर्गत देखेंगे सुधा अर्थात लाइम स्टोन की बात करेंगे। लाइम स्टोन जैसा देख रहे हैं सुधा जिसको बोलते हैं, ठीक है। सुधा को अंग्रेजी में लाइम भी कहते हैं या लाइम स्टोन कहते हैं। इसका रासायनिक जो सूत्र होता है, केमिकल फार्मूला होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, CaO, ठीक है। सुधा को आधार मानकर ही सुधा वर्ग का निर्माण किया गया। आप लोगों ने रसशास्त्र में देखा होगा कि सुधा वर्ग होता है, सिकता वर्ग होता है, तो सुधा में कैल्शियम है ना, कैल्शियम रिच कंपाउंड होते हैं। तो देखेंगे यह खनिज रूप में चूने का पत्थर अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है CaCO3, चूने का पत्थर क्या है, लाइम स्टोन अर्थात चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से प्राप्त होता है, ठीक है। चूने के पत्थर को आग में तपा देने पर चूना बन जाता है। कहने का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अगर हम लोग हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, ठीक है, ये प्राप्त होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे लाइम स्टोन कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक है जो कि प्रायः समुद्री जंतुओं जैसे कोरल तथा मोलसेस आदि के कंकाल के एकत्र हो जमा हो जाने के परिणाम स्वरूप जो है कैल्साइट, आर्जिमोनाइट तथा मिनरल डोलोमाइट के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब पर्याय देख लेते हैं। तो पर्याय देखेंगे इसके कितने पर्याय होते हैं, क्या क्या है। तो चूर्ण, चूर्णक, चूड़ंतु, सुधा, सौंध विलेपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सौंध विलेपन तथा शिलाक्षार, ये कुछ इंपॉर्टेंट पर्याय है, सौंध विलेपन तथा शिलाक्षार, ठीक है। हम लोग जो केमिकल रिएक्शन देखेंगे क्या क्या होता है, देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो कहते हैं हीट करने पर लाइम स्टोन है, चूने का पत्थर है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये जब इसको हाई डिग्री टेम्परेचर पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड फॉर्म होता है जिसको हम लोग सुधा कहते हैं, चूना कहते हैं, और साथ ही साथ CO2 गैस के फॉर्म में रहेगी। अब पुनः जो है कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इनके इसको भिगो देंगे, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। चूने का कल्प की बात करते हैं, चूने का जो कल्प होता है, जो प्रिपरेशन होता है, जो मेडिसिनल यूज होता है रसशास्त्र में, इसको बोलते हैं चूर्णोदक, है ना। चूर्णोदक तथा लाइम वाटर निर्माण कैसे करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर कि बिना बुझा हुआ चूना 2 रत्ती लेना है, ठीक है, और साथ ही साथ 5 तोला डिस्टिल वाटर लेना है। बिना बुझा हुआ चूना 2 रत्ती लेना है, 5 तोला डिस्टिल्ड वाटर लेना है और 12 घंटे तक छोड़ देंगे, 12 घंटे तक एज इट इज छोड़ देंगे। छोड़ने के पश्चात जो है भीग जाएगा अच्छे से, तो उसको फिल्टर पेपर से छान लेंगे। तो जो फिल्ट्रेट के रूप में प्राप्त हुआ है, जो जिस फिल्टर के रूप में प्राप्त हुआ है, उसको चूर्णोदक कहते हैं। चूर्णोदक की जो मात्रा होती है, औषधि मात्रा 2 तोला होती है,